Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी absolutely free at learnohub.com. And here is our first question of today's video. Let's see इसमें हमें करना क्या है. Solve the inequalities. Okay, so यहाँ पे हमें inequality को solve करना है. तो ऐसे क्वेश्चन तो आप बहुत सारे कर चुके हो. But what is the major difference? Can you see? यहाँ पे हमारे पास दो inequality है. Okay, और जब दो inequality साइन होती है किसी एक ही inequality के अंदर तो उसे हम कहते हैं double inequality. Okay, here you can see कि ये जो x है 3x minus 4 is greater than equals to 2 and लेस देन इक्वल्स टू 5 आ रहा है. दैट मीन्स यहाँ हमने वर्ड किया है यूज एंड. तो क्या करना है हमें, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो. एक तो कि दोनों को सेपरेटली ले लो. पहले ले लो आप 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, उसको सॉल्व किया, जो भी रिजल्ट आया लिख लिया. उसके बाद फिर हमें सॉल्व करना होगा 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, इसे भी सॉल्व किया. अब इन दोनों में जो भी कॉमन आएगा, वाई कॉमन, बिकॉज वी हैव यूज्ड हियर इन रीडिंग एंड वर्ड. और आपको पता है कॉमन इंटरसेक्शन कब आता है, जब हम एंड वर्ड यूज करते हैं. करेक्ट. तो जैसे यहाँ पे एंड वर्ड बोला, दैट मीन्स अब दोनों का जो सोल्यूशन का जो कॉमन होगा दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस डबल इनइक्वालिटी. क्लियर? क्या इसे बोलते हैं हम? डबल इनइक्वालिटी. अंडरस्टूड? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. और एक और तरीका मैं बता रही हूँ, अगर आप इसे अगर आप अच्छे से सॉल्व करने लग जाओगे देन यू डोंट हैव टू जस्ट सॉल्व दिस सेपरेटली. क्या कर सकते हो आप? एक ही साथ सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो मैं आपको बताऊंगी दोनों ही तरीका देख लो कि किसमें आप मिस्टेक ना करो. यू चूज दैट वन. क्लियर? तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ इसको सेपरेटली सॉल्व करने को, फिर मैं बताऊंगी डायरेक्टली सॉल्व करने को. क्लियर? सो वी हैव, क्या है हमारे पास इनइक्वालिटी? दिस इज 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू है यहाँ पे 2. सो वी कैन राइट एज, लिख सकते हैं 2 is less than equals to 3x minus 4 and 3x minus 4 यहाँ पे है less than equals to 5. क्लियर? मैंने बताया था एंड लिख के हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं. तो चलो ये एक तरीका है, इसके थ्रू हम देखते हैं कि क्या सोल्यूशन होगा. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यू ऑल नो x को रखते हैं एक साइड, बाकी सारे टर्म्स को हम ले आते हैं दूसरी साइड. तो एज के 3x इस साइड में है तो चलो इसको इसी साइड रहने दो. -4 है तो उसको हम इधर ले आ सकते हैं. दो तरीका इसका भी होता है, या तो आप डायरेक्टली जस्ट इसको सॉल्व करो या तो फिर दोनों साइड में क्या करना होगा, +4 करना होगा. जैसे भी आप करो. सो आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली. सो व्हाट इज हियर 2 + 4 हो जाएगा. अगर इस साइड आएगा तो यहाँ बच गया 3x. तो व्हाट वी हैव गॉट, यहाँ पे है 6 लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे है 3x. तो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स यू हैव बोथ द साइड, यू हैव टू डिवाइड बाय 3. सो व्हाट यू विल गेट 2 less than equals to x. So basically we have got x is greater than equals to 2. So you can write like this कि x जो है अपना greater than equals to 2 है. Done? Okay? चलो ये हो गया. अब हमें करना है इसे सॉल्व. अब यहाँ से देखो कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे. So this implies what? 3x को रहने दो एक साइड, लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 जाएगा इस साइड, तो बन जाएगा अपना 9. 5 + 4. डन. नाउ हियर x को हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, दोनों साइड डिवाइड करो 3 से तो क्या हो जाएगा ये 3. So what we have got, x is less than equals to 3. अब देखो कि दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है. So from both the equation here or you can say inequality here, what we are getting, x को रख दो सेंटर में, because हमारे पास क्वेश्चन था इस तरीके से डबल इनइक्वालिटी में. So we have to give answer also in double inequality. तो x is what is less than equals to 3 है तो ये रहेगा साइन यहाँ पे, और greater than equals to 2 है तो ये साइन आ जाएगा यहाँ पे. That means from here, तो x is greater than equals to 2 and less than equals to 3. Therefore, the solution set, you remember solution set लिखते थे हम इसमें, will be what? Close bracket के साथ 2 से start कर रहे हैं till 3. This is also with the close bracket. So this is the answer. Clear? Understood? समझ में आ गई बात कि कैसे हम सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को. ओके, तो ये था जब हमने सेपरेट करके सॉल्व किया. अब मैं करूंगी इसे डायरेक्टली सॉल्व. नाउ जब डायरेक्टली सॉल्व करना है, सो वी हैव
व्हाट वी कैन राइट, जो भी हमारे पास डबल इनइक्वालिटी है उसको एज इट इज लिख दो. सो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 5. डन. यही है अपने पास. अब देखो ऐसे इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास x वाला टर्म है वो सेंटर में है, उसको रहने दो एज इट इज. अब जो भी उसके अलावा जो भी टर्म है हमारे पास, जो भी नंबर है, उन सबको हमें बोथ द साइड करना होगा डील. ओके तो आप यहाँ पे माइंड में रखो कि सेपरेटली वी आर डूइंग, बट वी आर डूइंग हियर ओनली टुगेदर. तो क्या कर सकते हैं हम, अगर ये 4 हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना साइन तो रहेगा एज इट इज 2 + 4. डन. यहाँ बचेगा 3x. अब ये 4 इधर भी जाएगा तो क्या बच जाएगा 5 + 4. डन. नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, दिस इज 6 लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे अपना 3x एंड हियर लेस देन इक्वल्स टू क्या है अपना 9. अब सबको हमें डिवाइड करना होगा 3 से, बिकॉज हियर वी वांट व्हाट x. तो सबको जब डिवाइड किया 3 से तो क्या हो गया, इधर 2 हो गया और इधर बच गया x और यहाँ हो गया अपना 3. एंड दिस इज द फाइनल आंसर. एंड यू कैन सी कि ये आंसर और ये आंसर क्या है, दोनों इक्वल. करेक्ट. सो यू कैन सी जब डायरेक्टली हमने सॉल्व किया तब भी हमें वही आंसर मिला है, और जब हमने यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व किया तब भी हमें वही आंसर मिला है. सो फ्रॉम हियर ऑल्सो द सोल्यूशन सेट विल बी व्हाट, द सेम. द सोल्यूशन सेट विल बी हियर ऑल्सो 2, 2, 3 with a close bracket. That's all. You can see the answer are same. Okay? So चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन. इसमें भी हमारे पास कैसी इनइक्वालिटी है, डबल इनइक्वालिटी, राइट. टू साइडेड इनइक्वालिटी. तो इसे भी हमें सॉल्व करना है. आई हैव टोल्ड यू कि हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट करके और या तो फिर साथ में. तो कैसे करना है, चलो मैं ऑल्टरनेट वे में करती हूँ. तो अभी लास्ट वाले में हमने दोनों तरीके से किया है, यहाँ मैं इसे कर रही हूँ डायरेक्टली सॉल्व. ओके टुगेदर. तो चलो क्या लिखना है हमें, पहले हमें इनइक्वालिटी लिखनी है. सो वी हैव विच इनइक्वालिटी वी हैव, जस्ट सी 6 इज लेस देन इक्वल्स टू -3 of 2x minus 4 लेस देन 12. ओके डन. अब चलो इसे सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को यहाँ ब्रेक कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, दिस इज माइनस. करेक्ट, यही है अपने पास. -3 से दोनों को मल्टीप्लाई करो. सो व्हाट यू विल गेट -6x देन -1 is +12 एंड लेस देन 12 व्हेन हियर इट इज, यहाँ पे ये जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है. अब चलते हैं इसके आगे. तो यहाँ देखो 12 है, दैट मीन्स हमें दोनों साइड 12 को इसको यहाँ से हटाना है. दैट मीन्स दोनों साइड ही हमें 12 के साथ डील करना होगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर 12 इधर गया तो 12 प्लस साइन के साथ है तो माइनस होगा, यहाँ पे भी आया तो भी माइनस होगा. दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑल द 3 यहाँ पे सिचुएशन पे और जो प्लेसेस पे -12 करना है. सो हियर इट इज -12, यहाँ पे रह गया -6x एज इट इज, यहाँ पे भी हो गया 12 - 12. सो व्हाट वी हैव गॉट, यहाँ पे आ गया अपना -6 लेस देन इक्वल्स टू -6x एंड हियर इट इज लेस देन 0. डन. अब देखो -6 है, दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड ऑल द 3 प्लेसेस विथ -6. ओके तो जब -6 से हम डिवाइड करेंगे तो जस्ट सी हियर, दिस इज इम्पॉर्टेंट. -6 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद द माइनस साइन. मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं माइनस साइन के साथ, तो ये क्या करेगा, इनइक्वालिटी को पलट देगा, चेंज कर देगा, राइट. रिवर्स हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले तो आप इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दो. तो यहाँ पे भी हमने रिवर्स किया. अब यहाँ क्या बचेगा, जब -6 के साथ हमने डिवाइड किया है तो ये हो गया अपना x, और यहाँ क्या होगा 0 upon -6, 0 ओनली. ओके एंड हियर -6 upon -6, 1. सो व्हाट वी हैव गॉट, x इज हियर ग्रेटर देन, जनरली वी राइट लाइक दिस. तो ग्रेटर देन हो गया अपना 0 एंड लेस देन हो गया अपना 1. उसी को मैंने जस्ट उल्टा करके लिख दिया है, बिकॉज आपको समझ में ऐसा नहीं आता पढ़ने में कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. तो आप इसको कैसे रीड करोगे, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो जनरली वी रीड लाइक दिस कि x जो है ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 है. क्लियर, अंडरस्टूड. सो देयरफॉर the solution set will be what, it will be here 0 with open interval, because यहाँ पे हमारे पास strict inequality, यहाँ पे equal sign नहीं है, and then 1 with a close bracket. So this is done, this is the answer. Understood. So now let's move to question number 3. And here our third question. देखो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमारे पास है डबल इनइक्वालिटी, दैट मीन्स 2 साइडेड इनइक्वालिटी. इसे भी हमें सॉल्व करना है. तो क्या करना था, मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था डायरेक्टली, तो चलो इस बार हम इसे कर लेते हैं सेपरेटली. तो हमें ऐसे लिख सकते हैं. सो वी मे राइट एज, कैसे लिख सकते हैं, सेपरेट करके. सो दिस इज -3 लेस देन इक्वल्स टू है 4 -7x upon 2
डन। एंड उसके साथ एंड साइन एंड भी आएगा और 4 माइनस 7x/2 तो लिख लिया एंड देन लेस देन इक्वल्स टू 18। दैट्स ऑल। दोनों को हमें सेपरेटली सॉल्व करना है, देन वी हैव टू मर्ज द सोल्यूशन। तो चलो यहाँ से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इस 4 को यहाँ से हटाना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, -3 है तो यहाँ पे भी आ जाएगा ये -4 होके, क्योंकि प्लस साइन है तो इधर आएगा माइनस साइन के साथ। यहाँ बच गया अपने पास -7x/2। इसको भी चलो सॉल्व करते हैं। सो दिस इज -7x/2 रहेगा, ये -4 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 18 - 4। डन। चलो दोनों का सोल्यूशन लिखो। करेक्ट यही है, 18 - 4 होता है 14, सो आई हैव रिटन हियर। यहाँ पे -3 - 4 होता है -7, सो आई हैव रिटन हियर। डन। अब क्या करना है, देखो अब कभी भी बाय मिस्टेक मत कर देना कि -7 और -7 यहाँ से कटा दिया तो बच गया अपना x/2 is greater than equals to 1. No, that will be totally wrong. Why? Because -7 है, that means minus sign है. So if we want to cancel the minus sign, that means either we have to multiply with the minus sign or divide. तो जब भी हम माइनस साइन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, हमारी इनइक्वालिटी हो जाती है रिवर्स, चेंज हो जाती है। तो दैट्स वाई क्या करना होगा, हमें दिस पूरे कांस्टेंट टर्म को यहाँ से हटाना है, दैट मीन्स पूरे कांस्टेंट टर्म से हमें डिवाइड करना है बोथ द साइड्स। तो हमें किससे डिवाइड करना होगा, -7/2 से। करेक्ट, दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 2 बाय -7, इसी से कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं -2/7 से, इधर भी तो ये क्या हो जाएगा दिस वन, और फिर इधर क्या बच जाएगा, यहाँ पे भी हम -7x/2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, यहाँ कर रहे हैं -2/7 के साथ। यही किया है हमने। एज की वी आर मल्टीप्लाइंग विथ सम नेगेटिव नंबर, सो व्हाट विल बी द इनइक्वालिटी, इट विल बिकम रिवर्स। तो ये हमारा था ग्रेटर देन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा अपना उल्टा। डन। तो चलो पहले इसी को सॉल्व कर ले। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप 7 कैंसिल करा सकते हो, माइनस माइनस कैंसिल, तो बचा हमारे पास 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये क्या होगा, ये भी अपना हो जाएगा कैंसिल, दैट मीन्स एवरीथिंग इज कैंसिल। तो यहाँ बचा हमारे पास x। डन। तो चलो एक हमारे पास इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब इसे डील करते हैं। अब यहाँ पे जो हम अभी सॉल्व कर रहे थे इस साइड, वो क्या था, दिस इम्प्लाइज व्हाट। अब यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है, दैट मीन्स -7x/2 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया विथ -2/7 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 14 भी मल्टीप्लाई करेंगे -2/7 से। करेक्ट। जस्ट सी दिस इनइक्वालिटी साइन इज गोइंग टू गेट रिवर्स, तो ऐसे नहीं लिख देना आप, जब भी आप ऐसे करोगे दैट विल बी रॉन्ग। सो वी हैव टू राइट हियर जस्ट इसका उल्टा वाला साइन। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, यहाँ पे था अपना लेस देन, तो ये हो जाएगा अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू। क्लियर। तो चलो अब हम इसको लिख सकते हैं। सो दिस 2 - 7 ये सब कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी अपना हो गया कैंसिल। तो बचा क्या अपने पास, यहाँ पे आ गया है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। करेक्ट। तो एज यहाँ पे देख सकते हैं हम कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू है -4 और यहाँ पे है अपना x लेस देन इक्वल्स टू 2। सो अगर दोनों को हमने किया मर्ज तो हमारे पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन, दिस इम्प्लाइज जो x है वो क्या है यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है -4। सो वी कैन राइट लाइक दिस। डन। So we have got both side का answer. So therefore the solution region will be, or not region, यहाँ पे क्या होता है solution set. So solution set will be what? हमने 2 से -4 से स्टार्ट किया है और 2 तक गए हैं with a close bracket because हमारे पास है slack inequality. हमारे पास कहीं भी strict inequality नहीं है. So this is the solution. Now let's move to question number 4. And here is the question number 4. Let's see इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करनी है। तो now I'm going to just solve it directly, okay? So we have क्या है अपने पास इनइक्वालिटी, -15 less than 3 into x minus 2 upon 5 and here it is less than equals to 0. That's all. तो चलो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर में है उसे हम हटा सकते हैं। इनफैक्ट आप 3 को भी हटा सकते हो। तो दैट मीन्स बोथ द साइड वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5/3। यहाँ पे 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ये कैंसिल होगा। सो चलो कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज -15 तो था ही, इनटू किया हमने 5/3 और यहाँ बच के हमारे पास ओनली x - 2 और यहाँ तो किसी भी मल्टीप्लाई करो व्हाट यू विल गेट 0 ओनली। सो वी हैव गॉट 0। दैट्स ऑल। अब चलो इसको सॉल्व करो। सो दिस इज व्हाट 5 -5 के साथ, तो दिस इज योर -25 लेस देन
x माइनस 2 एंड हियर लेस देन इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अपने पास x है यहाँ पे, तो सबसे पहले ये साइन तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, -2 को ले जाते हैं बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा, -2 यहाँ से गया इधर तो प्लस बन जाएगा एंड -25 है तो +2 कर दिया और यहाँ हो गया 0 + 2। सो व्हाट वी हैव गॉट, नॉट +2 वाला 12, यहाँ +2 एक्चुअल में हम ऐड कर रहे हैं। सो x इज ग्रेटर देन हियर व्हाट, -23 एंड लेस देन इक्वल्स टू हियर 2। So this is the inequality. Done. So therefore the solution set will be what? It will be, कहाँ से start कर रहे हैं, -23 with the open interval because this is the strict inequality. And then till where, 2 तक, as it is slack inequality तो हमारे पास आ जाएगा closed interval. So this is the solution. Clear? Now let's move to question number 5. एंड ही इज क्वेश्चन नंबर 5। चलो इसे भी फटाफट सॉल्व करो आप, बिकॉज आप जानते हो उसको कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्टली आई एम सॉल्विंग अगेन। सो वी हैव विच इनइक्वालिटी, वी हैव -12 लेस देन 4 - 3x अपॉन -5। जस्ट सी, यहाँ पे हमारे पास -5 है तो आप चाहो तो आराम से इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो पॉजिटिव। ओके, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ओनली। चलो तो ठीक है, ये हो गया एंड इस साइड है हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एज इट इज रहने दो और बस 4 को ले आते हैं इस साइड, तो क्या हो जाएगा, ये -4, ये रहेगा अपना लेस देन ही और यहाँ माइनस माइनस हो गया है प्लस, सो दिस इज 3x अपॉन 5 लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 -4, बिकॉज 4 को हम उस साइड भी लेके जाना है हमें। चलो अब क्या बचा यहाँ पे, -16। डन, यही है अपने पास। अब देखो दिस 3/5 को हमें हटाना है, दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड विद 3/5, या तो आप बोलो कि मल्टीप्लाई विद 5/3। तो चलो वही कर देते हैं। सो दिस इज योर 5/3 से मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ बचा अपना ओनली x और एज के हमने माइनस साइन डील नहीं किया है तो द इनइक्वालिटी विल रिमेन एज इट इज। करेक्ट। अब सबको सॉल्व करके बस लिख दो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड हियर, ये कितना हो जाता है, 16 होता है 80, सो -80/3 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे -10/3। सो व्हाट इज द आंसर, ये अपनी हो गई सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट जो होगा अपना वो हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -80/3 से विद द ओपन इंटरवल एज इट इज strict inequality and we will go till -10/3 with the slack inequality है तो with a closed interval, closed bracket. Clear? Understood? तो this is the answer. Now let's see the question number 6. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी है बहुत ही इजी, इनफैक्ट सुपर इजी है। देखो कोई भी माइनस साइन नहीं है, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे। सो वी हैव विच इनइक्वालिटी, वी हैव डबल इनइक्वालिटी और उसमें है यहाँ पे 7 लेस देन इक्वल्स टू 3x + 11 अपॉन है अपने पास 2 एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू है 11। सो व्हाट वी हैव टू डू, पहले तो हमें 2 को भगाना है, तो 2 को भगाने के लिए 2 को इधर ले आओ। सो 7 × 2 हो गया, यहाँ पे बचा अपने पास 3x + 11, यहाँ हो गया 11 × 2, दैट्स ऑल। चलो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। दिस इज 14 लेस देन इक्वल्स टू 3x + 11। दोनों साइड ही हमारे पास है स्लैक इनइक्वालिटी, दैट्स व्हाई इक्वल साइन है। अब इधर बचा अपने पास 22। Now we have to remove this 11. So what we can do, 14 - 11 हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3x और यहाँ हो जाएगा 22 - 11, that's all। अब क्या होगा अपने पास, यहाँ हो गया 3, ये बन गया 3x और यहाँ पे हो गया अपने पास 11। So this implies what, 3 को हटाना है, that means दोनों हर साइड हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड। So here we will get 1, यहाँ बचा x और यहाँ हो गया 11/3। So this is the solution of this inequality. Therefore, the solution set, always remember जब हम inequality solve करते हैं तो हमारे पास आता है solution set, because ये पूरा का पूरा एक समूह है, collection है। That's why what we can write 1 with a closed bracket and here it is 11/3 also with the closed bracket. So this is the answer. Done. Now let's move to question number 7. और यहाँ है अपने पास question number 7। ये देखो ये भी है अपने पास इनइक्वालिटी, बट यहाँ है सेपरेट इनइक्वालिटी, 2 इनइक्वालिटी, ये हमारा डबल इनइक्वालिटी नहीं है। हियर वी कैन सी एक इनइक्वालिटी सेपरेटली है और दूसरी इनइक्वालिटी भी हमारे पास सेपरेटली है। दैट मीन्स हियर वी हैव टू सॉल्व बोथ द इनइक्वालिटीज एंड देन वी हैव टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। यू रिमेंबर ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। सबसे पहले एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, उसका सोल्यूशन बता दो,
उसके बाद फिर दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, उसका सोल्यूशन बता दो, और फिर दोनों सोल्यूशन का जो कॉमन रीजन होगा ऑन द नंबर लाइन दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट। क्लियर? तो चलो पहले हम जो हमारे पास इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करते हैं। सो फॉर पहला क्या है इनइक्वालिटी, 5x + 1 ग्रेटर देन -24। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, 5x हो जाएगा ग्रेटर देन -24 -1, सो दैट इज -25। नाउ बस हमें 5 से ही डिवाइड करना है, सो दैट्स व्हाई इनइक्वालिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। माइनस साइन देखते के साथ इनइक्वालिटी को चेंज मत कर देना। वी हैव टू सी कि क्या हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं। सो एज हियर ओनली वी आर डिवाइडिंग विथ 5 जो कि पॉजिटिव है, सो इनइक्वालिटी विल रिमेन एज इट इज। तो यहाँ पे होगा ग्रेटर देन, यहाँ हो जाएगा अपना -5। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन पहले वाले का। नाउ फॉर द सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है वो, 5x - 1 लेस देन 24। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, 5x जो है लेस देन हो जाएगा अपना 24 + 1 दैट इज 25। सो फ्रॉम हियर 5 से डिवाइड करो, x लेस देन हो गया अपना 5। तो ये हो गया अपना सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। सो देयरफॉर दोनों को जब मर्ज किया तो क्या मिल रहा है हमारे पास, लेस देन को हमेशा याद रखो कि राइट हैंड साइड में लिखना है। सो दिस, एंड जो हमारा ग्रेटर देन है तो उसको हमें ऐसे लिखना होगा, तो यहाँ चेंज हो जाएगा। सो दिस इज दिस ओनली। सो x इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 5, बोथ आर एट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। दैट मीन्स हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो होगा विद द ओपन इंटरवल, राइट? सो देयरफॉर द सोल्यूशन सेट विल बी यही है। ओके ये तो हो गया, बस हमने सोल्यूशन बनाया है। अब हमें इसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। सो नाउ ऑन द नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन, यू ऑल नो, ये सेंटर हो जाता है अपना 0, ये हो जाता है +∞, ये हो जाता है -∞, राइट? और हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है -5 और 5 को। तो सबसे पहले सारे नंबर रिप्रेजेंट कर लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। डन। अब कौन कौन से नंबर है -5 और 5? तो -5 सबसे पहले देखो, दोनों को हम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है? एक तो तरीका है कि डायरेक्टली आप वहां पे आंसर दिखा दो, ओके? और दूसरा तरीका है कि दोनों के सोल्यूशन को सेपरेटली दिखाते हैं, फिर हमें लेना होगा कॉमन। तो सबसे पहले पहला क्या है अपना, x ग्रेटर देन -5। तो ग्रेटर देन -5 का क्या मतलब है, -5 इज हियर, दैट मीन्स दिस लाइन। यहाँ होगा अपना ओपन बिकॉज ग्रेटर देन है, ओके, इट इज नॉट इंक्लूडेड। अब यहां से बड़ा, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डील लाइक दिस। क्लियर? देन अब दूसरा जो है हमें बोल रहा है कि x इज लेस देन 5। तो 5 कहाँ है, यहाँ विथ ओपन बिकॉज 5 इज नॉट इंक्लूडेड। लेस देन बोला जा रहा है, दैट मीन्स इट इज टिल दिस साइड, ओके, टिल -∞, एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स +∞। अब दोनों का कॉमन क्या है हमारे पास, दोनों का कॉमन तो यही है ना, दोनों ओपन पे, एंड फ्रॉम हियर टू हियर, तो इसे कर दो आप डार्कन। क्लियर? अंडरस्टूड? ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस इज ओपन एंड दिस इज ऑल्सो ओपन, दैट मीन्स दिस -5 एंड 5 जो है पॉइंट दैट इज नॉट इंक्लूडेड। अदर देन दैट इन दोनों के इंटरवल के बीच में जितनी भी पॉइंट्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं ऑन द रियल नंबर लाइन। क्लियर? सो दिस इज द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन ग्राफिकली। डन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये भी है सिमिलर, सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे भी हमारे पास है 2 इनइक्वालिटीज, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो सो सिंपल, चलो जल्दी से बताओ मुझे व्हाट विल बी द सोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द फर्स्ट इनइक्वालिटी दैट इज 2 × x - 1 लेस देन x + 5, ये है, दोनों साइड में x है, आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दोनों साइड जो x है उसको हम ले आते हैं एक साइड, किसी भी साइड, वो आपका चॉइस है, ओके? सो यहाँ पे x को हमें ले आना है एक साइड और बाकी जो नंबर्स हैं उन सबको ले जाना है दूसरे साइड। सो हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि 2x - 2 लेस देन हो गया x + 5। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, 2x जो है यहाँ पे -x ले आते हैं, तो दिस इज 2x -x हो जाएगा और ये -2 चला जाएगा उस साइड, तो 5 + 2 हो जाएगा। डन। अब ये इसके सोल्यूशन में आप कर दो, दिस इज x एंड लेस देन हो जाएगा अपना 7, करेक्ट? सो दिस वी हैव गॉट एज x < 7, तो ये हो गया। नाउ
फॉर द सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है वो 3 into x plus 2 greater than है 2 minus x. So from here what we have got 3x plus 6 greater than 2 minus x. x वाले टर्म को एक साइड, बाकी टर्म को दूसरी साइड, तो वहां पे क्या मिलेगा हमें 3x है. यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं बट वी आर जस्ट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो दैट्स व्हाई माइनस साइन जब इधर आएगा x के साथ तो ये रह जाएगा एज इट इज, इनइक्वालिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो ये बन गया अपना प्लस एक्स और ग्रेटर देन है 2 है, ये हमारे प्लस 6 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 6. सो व्हाट वी हैव गॉट डन. सो फ्रॉम हियर नाउ जस्ट 4 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड तो हमारे पास मिल जाएगा x. तो x इज ग्रेटर देन -1. सो वी हैव गॉट टू थिंग्स. यहाँ से आ गया x लेस देन 7 और यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन -1. दिस इम्प्लाइज जो x है ग्रेटर देन है -1 और लेस देन है अपना 7 with the strict inequality both the side. तो that's why हमारे पास जो आंसर होगा with open interval होगा, राइट. अब रिप्रेजेंट करते हैं इसे नंबर लाइन पे. सो ऑन नंबर लाइन क्या हो जाएगा अपना सोल्यूशन. सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर ले. दिस इज योर प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी. इन द सेंटर इट इज 0. हमें यहाँ पे लेना है -1 एंड 7. तो चलो ये हो गया अपना -1, 1 2 3 4 5 6 7 8. चलो तो दिस इज योर 7 6 5 4 3 2 1 लिख दिया. ये है 8 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट. चलो अब क्या करना है, लेना है इन सब पॉइंट्स को. तो सबसे पहले देखो x लेस देन 7 है, दैट मीन्स 7 पे होगा ओपन कर दो. तो लेस देन 7 का मतलब है कि इस साइड हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड. डन, पहले का सोल्यूशन हो गया ये वाला. अब दूसरा बोल रहा है x इज ग्रेटर देन -1, दैट मीन्स -1 पे भी हो जाएगा ओपन. जाना है इससे आगे तो हमें यहाँ पे ओपन करते हुए चलना है इन द राइट हैंड साइड, करेक्ट. अब दोनों का कॉमन देख लो तो यहाँ पे स्केल रखो, देखो कि दिस इज दिस वन एंड दिस इज दिस वन. दैट मीन्स फ्रॉम -1 till 7 वी हैव टू गो. तो आप डार्क कर दो इन सारे लाइन को, इस बीच की लाइन को. तो ये हो गया अपना ओपन के साथ ये सोल्यूशन. तो दिस इज द सोल्यूशन. यहाँ लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 7. क्लियर. दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट टू राइट द आंसर. जो लाइन लिखे हो क्या है पता तो चलना चाहिए. तो x इज ग्रेटर देन -1, दैट्स व्हाई इट इज ओपन, एंड लेस देन 7, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो ओपन एट 7. So this is the final answer for this particular question. Now let's move to question number 9. And here our question number 9. Let's see यहाँ क्या करना है. यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है. That means we have to solve both the inequalities separately and then we have to just give the answer graphically on the number line. तो चलो सबसे पहले पहला inequality solve करें. So for the first inequality, what is that? 3x minus 7. यही है अपने पास. ओके चलो इसे सॉल्व करते तो क्या मिलेगा अपने को 3x minus 7 ग्रेटर देन 2x minus 12. अब सारे x टर्म को एक साइड और बाकी टर्म को दूसरी साइड. सो व्हाट इट विल बी, करेक्ट यही होगा. ये 2x आएगा विद माइनस साइन, -7 जाएगा विद प्लस साइन. चलो इसको सॉल्व करके लिखते हैं. यही हो रहा है अपने पास. देखो यहाँ पे हो गया अपने पास x एंड ग्रेटर देन यहाँ क्या हो जाएगा -12 + 7 इज -5. सो वी हैव गॉट वन सोल्यूशन. नाउ फॉर जो सेकेंड इनइक्वालिटी है वो है यही हमारे पास, तो हमने ऐसा लिख लिया. अब क्या करना है, x टर्म को एक साइड और फिर बाकी सारे टर्म को एक साइड लाना है. सो हियर इट इज व्हाट -x है रहने दो एज इट इज. -2x आएगा इस साइड तो हो जाएगा +2x. ग्रेटर देन साइन रहेगा एज इट इज बिकॉज हमने अभी तक माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया है. यहाँ पे था 11 रहेगा एज इट इज. 6 को ले आ रहे हैं राइट हैंड साइड तो बिकम्स -6. सो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज योर 2x - x इज x ग्रेटर देन 11 - 6 कितना होता है 5. सो वी हैव गॉट हियर x ग्रेटर देन 5. तो जब दोनों को मर्ज किया तो क्या मिला हमारे पास, दिस इम्प्लाइज x जो है वो है ग्रेटर देन -5 एंड x इज अगेन ग्रेटर देन 5. जस्ट सी, इसको अगर आप लिखना चाहोगे बोथ एंडेड दैट मीन्स डबल इनइक्वालिटी में तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लेस देन वाली बात ही नहीं है यहाँ पे. सो डोंट बी कंफ्यूज कि यहाँ पे है x ग्रेटर देन -5 और यहाँ पे x अगेन बोल रहा है x ग्रेटर देन 5 है. तो दैट मीन्स दोनों का कॉमन आंसर हमें लेना है. व्हाट विल बी द कॉमन आंसर, टेल मी. इसका मतलब है जब -5 से बड़ा, दैट मीन्स सारा कुछ -5 से बड़ा है और x बड़ा है 5 से, तो जो 5 से बड़ा है ऑब्वियसली वो -5 से तो बड़ा होगा ही, राइट. तो दैट मीन्स जो भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू आती है
वही हो जाता है अपना आंसर. सो हियर इट इज x ग्रेटर देन 5 ओनली. देयरफॉर द सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? सोल्यूशन सेट विल बिकम, यहाँ पे 5 से बड़ा है विद ओपन इंटरवल टिल इंफिनिटी. सो दिस इज द आंसर. करेक्ट. ये तो हो गया नॉर्मली. अब हमें देखना है इसे नंबर लाइन में. ओके, सो ऑन नंबर लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन. ये हो गया प्लस इंफिनिटी, ये हो गया अपना माइनस इंफिनिटी. सेंटर में है 0, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. यहाँ है अपना -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड देन सो ऑन. डन. अब हमें क्या क्या लेना है? x है -5 से बड़ा, दैट मीन्स -5 है ओपन पे, बड़ा इससे, दैट मीन्स दिस वे. सो ओपन के साथ वी हैव टू गो टिल हियर, till infinity. Then x is greater than 5, that means we have to take the 5 open पे, और यहाँ से हमें जाना है till infinity. तो what is the common thing here? यहाँ के बाद वाला ही, that means यहाँ पे ओपन करते हुए we will go towards infinity. So this is the answer. Clear? इसको एरो को भी हमें बोल्ड कर देना है, यहाँ पे डार्क कर देना है, इसे भी. So this is the answer because we are going till infinity, but with open. यहाँ पे है अपना open. So this is the answer. Here you can write x is greater than 5. Clear? Understood? So now let's move to question number 10. And here is question number 10. यहाँ पे भी हमारे पास है दो इनइक्वालिटी, भले ही बड़ी दिख रही है बट दो ही इनइक्वालिटी है. इन दोनों को हमें रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन यहाँ पे ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन, सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन. तो सबसे पहले फॉर द फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है ये? 5 into 2x. करेक्ट. यही अपने पास फर्स्ट इनइक्वालिटी. तो इसे सॉल्व करते हैं. सो व्हाट विल बी हियर? 10x minus 35 minus 6x minus 9 लेस देन इक्वल्स टू 0. x को सारे टर्म को रहने देते हैं एक साइड, बाकी टर्म को ले जाते हैं दूसरी साइड. तो यहाँ पे क्या है? 10x minus 6x, दिस इज 4x. नाउ हियर इट इज minus 44. सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया अपने पास. तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x लेस देन इक्वल्स टू 44. डिवाइड करो 4 से बोथ द साइड, सो व्हाट यू विल गेट? x लेस देन इक्वल्स टू 11. So this is the solution for this particular inequality. Now we have to go to the next inequalities. Now for यही है अपने पास सेकंड इनइक्वालिटी. इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x है, इधर 6x है, तो चलो इसको लेके जाते हैं इस साइड, या तो फिर इसी को ले आओ इस साइड, कुछ भी कर सकते हो. तो 2x माइनस 6x हो गया लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ है 47 माइनस हो जाएगा 19, 28. नाउ फ्रॉम हियर क्या करना होगा? -4 से बोथ द साइड वी हैव टू डिवाइड. -4 से दैट्स व्हाई इनइक्वालिटी इज गोइंग टू रिवर्स. तो क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एट द प्लेस ऑफ लेस देन अब हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा तो विथ व्हाट? 7. तो दैट इज -7. सो वी हैव गॉट द सेकंड सोल्यूशन. सो नाउ आफ्टर मर्जिंग बोथ द सोल्यूशन व्हाट वी हैव गॉट? x जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7 एंड लेस देन इक्वल्स टू 11. सो दिस इज द आंसर. सो देयरफॉर द सोल्यूशन सेट क्या हो जाता है अपने पास? सोल्यूशन सेट होगा -7 पे क्लोज ब्रैकेट, देन 11 पे भी क्लोज ब्रैकेट. सो दिस इज द सोल्यूशन सेट. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन. सो देयरफॉर ऑन नंबर लाइन क्या हो रहा है हमारे पास? पहले तो नंबर लाइन दिखा दो. सो दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज 0, ये है इंफिनिटी, ये है माइनस इंफिनिटी. कौन कौन से पॉइंट लेने हैं? -7 एंड 11. तो चलो सपोज मान लो कि ये है अपना -7 और ये है अपना 11. ओके, ले सकते हो आप, कहीं पे भी ले सकते हो. चलो तो अब क्या करना है? सबसे पहला बता रहा है हमें कि दिस x इज हियर लेस देन इक्वल्स टू 11. लेस देन इक्वल्स टू है, दैट मीन्स इसे हमें लेना होगा. तो वी हैव टू मेक द नोड हियर, दैट मीन्स डॉट बना देना है. लेस देन इक्वल्स टू का मतलब है दिस साइड, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड चलना है हमें. ओके, दूसरा बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7, दैट मीन्स -7 पे हमें इसको डॉट बनाना है, नोड लेना है. तो यहाँ पे भी डॉट बनाओ और चलना है हमें राइट हैंड साइड में. सो व्हाट इज द कॉमन इन बिटवीन दिस टू? वी कैन सी कि ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन कॉमन है, दैट मीन्स ऑन द नंबर लाइन दिस इज फ्रॉम हियर टिल दिस 11 इंक्लूडिंग बोथ द पॉइंट्स. तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड हियर वी हैव टू राइट कि x जो है वो है अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7 एंड लेस देन इक्वल्स टू 11. सो दिस इज द आंसर. Clear? Understood? So now let's move to question number 11.
एंड हियर वी हैव द 11th क्वेश्चन जो कि अपना दिख रहा है वर्ड प्रॉब्लम है, राइट। दैट इज यहाँ पे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसे वर्ड्स में लिख के बताया गया है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि इसे कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि इसे डील कैसे करना है। सो अ सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। जस्ट सी यहाँ टर्म आया है इन बिटवीन वाला, दैट मीन्स इन दोनों के बीच रखना है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डील विद द करेक्ट डबल इनइक्वालिटी, दैट मीन्स बोथ इंडेड इनइक्वालिटी यहाँ पे हम डील करेंगे, ओके। सो दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम इनइक्वालिटी। क्लियर? ऐसे भी वही चैप्टर कर रहे हैं, बट ऐसे जब एग्जाम में आएगा तो यू डोंट हैव द आइडिया कि कौन से चैप्टर से आया है, ओके। सो वहां पे क्वेश्चन रीड करके ही आप समझोगे। सो जैसे ही इन बिटवीन बोला, दोनों हमें दे दिया गया है, एंड वाला यहाँ पे नंबर, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में ही रहना है। किसे रहना है वी विल सी। देखो, what is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by this? ये फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ते आए हो आप, राइट। तो ये फॉर्मूला है, बोला जा रहा है कि सेल्सियस में क्या रेंज होगा अपने पास। बट जस्ट सी यहाँ पे हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बताया गया है डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रेंज है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी कैन राइट, जो हमारे पास सपोज लेट अस अज्यूम कि जो टेम्परेचर है वो है अपना फ़ारेनहाइट में, ओके। सो एफ इज ग्रेटर देन, इन बिटवीन बोला गया है तो इक्वल हम नहीं ले सकते, इन दोनों के बीच में है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 68 एंड लेस देन हमारे पास है 77। देन ओके, ये हो गया अपना। अब यहाँ पे लिख दो आप ब्रैकेट में, सो हियर एफ इज ओके इन फ़ारेनहाइट, तो एफ लिख दिया। अब नाउ वी नो कि f की जो वैल्यू होती है वो सेल्सियस में वो होती है, तो क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट एट द प्लेस ऑफ f द होल थिंग। सो सिंस f इज गिवन बाय व्हाट 9/5c प्लस 32, therefore this implies 68 is less than, और यहाँ पे f की जगह पे पूरा टर्म हम लिख सकते हैं। सो दिस इज 9/5c प्लस 32 एंड हियर ऑल्सो इट इज 77, करेक्ट। नाउ जस्ट राइट डाउन एंड सॉल्व इट। तो क्या बचा अपने पास, 32 इस साइड है तो इस साइड भी ले आ सकते हैं, तो दिस इज माइनस हो जाएगा 32, लेस देन बचा अपने पास 9/5c एंड यहाँ पे भी हो जाएगा 77 माइनस 32, करेक्ट। आपने सॉल्व किया ऐसे वाली इनइक्वालिटी। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, सो दिस इज यहाँ पे 6 और ये हो गया 336 एंड यहाँ पे 9/5c लेस देन कितना हो गया अपने पास 5, ये है 4, ओके। सो 36 एंड 45 के बीच में है ये वाली वैल्यू। अब 9/5 को यहाँ से हटाना है, सो व्हाट वी कैन डू, मल्टीप्लाई बोथ द साइड, सो दिस इज 5/9 से मल्टीप्लाई करो 36 को, लेस देन साइन होगा c, लेस देन यहाँ पे 45 को भी मल्टीप्लाई करो 5/9 से, सो दिस इज 5 टाइम, ये 4 टाइम, तो व्हाट वी हैव गॉट, c इज ग्रेटर देन 5 into 4 20, लेस देन क्या आ रहा है 5 into 5 25, जस्ट सी। So what we have got, C की जो वैल्यू है in the range of 20 degree to 25 degree. So what we can write, therefore C is greater than 20 degree Celsius and less than here 25 degree Celsius. So therefore the range of temperature, ये as की word problem है, so given question is in the word term, so that's why we have to write the answer also in the same format. तो हमें word में लिखना होगा the range of the temperature in degree Celsius is in between 20 degree Celsius to 25 degree Celsius, ठीक है। इन बिटवीन यही हो जाएगा, और यू कैन राइट इन बिटवीन दिस, ठीक है, एज इट इज लिख दो जैसा क्वेश्चन में था, तो 2 लिखो या एंड लिखो, तो हियर इट इज एंड। Then understood. So what we have written, the range of the temperature in degree Celsius is in between 20 degrees centigrade, or you can say 20 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. That's all. It is done. Let's move to question number 12. And here is our next question, that is question number 12. Let's see यहाँ क्या करना है हमारे पास. A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. Okay, एक है अपने पास 8% boric acid, और दूसरा जो है कॉन्सेंट्रेशन 2% बोरिक एसिड का है, ठीक है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%, ओके, जस्ट सी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। यहाँ पे भी हमारे पास कैसी इनइक्वालिटी आ गई, डबल इनइक्वालिटी। वी कैन सी
मोर देन वाली बात आई है और साथ ही साथ लेस देन वाली बात आई है, तो दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद द डबल इनइक्वालिटी। डन। इसके बाद देखें, इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन, जो यहाँ पे हमने बात की थी, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन, द क्वेश्चन इज हियर ओनली हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो देखो क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा होता है और वे छुपा होता है कि कैसे हमें डील करना है उस तरह के क्वेश्चन को। तो जहां पे भी क्वेश्चन दिखे उसको आप सबसे पहले ले लो, और जहां से क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि ये है क्वेश्चन, तो वहीं से हमें अज्यूम करना शुरू कर देना है। तो यहाँ पूछा क्या गया है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। सो लेट अस अज्यूम, हमारे पास आंसर नहीं पता है, तो लेट अस अज्यूम कि दिस इज योर x, सो x लीटर्स ऑफ द 2% सोल्यूशन हैव टू बी एडेड। दैट्स ऑल। यही करके स्टार्ट करते हैं। तो बस क्या करना है हमें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम that x liters of the 2% solution is to be added। करेक्ट, यही क्वेश्चन था, तो इसी को हमने अज्यूम कर लिया है। दैट मीन्स अब हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी होगी, दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो डन। अब क्या कहता है क्वेश्चन, दैट मीन्स हाउ टू डील विद दिस इनइक्वालिटी, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही हमने ये x लीटर लिखा है, तो हमारे पास जो मिक्सचर सोल्यूशन है, यू कैन सी हियर, हमारे पास रिजल्टिंग मिक्सचर की बात की गई है। दैट मीन्स हियर द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन दिस एंड लेस देन दिस, दैट मीन्स वी हैव टू डील विद द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, देयरफॉर द रिजल्टिंग मिक्सचर इज इक्वल टू, कितना लीटर हो जाएगा, x तो है यहाँ पे 2% सोल्यूशन का, और साथ ही साथ 8% सोल्यूशन का जो था वो है 640 लीटर्स। सो x प्लस 640 लीटर्स। ओके, यही है अपने पास। डन, ये भी काम हमने कर लिया। अब देखना है कि क्या बोला जा रहा है। अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग दिस। दैट मीन्स अब जो हमने डाइल्यूशन किया है वो इस तरीके से किया है कि 8% लिया है इस बोरिक एसिड का, जो कि हमारे पास लीटर कितने थे, 640। दैट मीन्स 640 का हमने लिया है 8%, सो 8/100 हो जाएगा। ओके, प्लस के 2% बोरिक एसिड का कितना लिया है, इसका हमने अज्यूम किया है कि x लीटर है। दैट मीन्स 2% ऑफ हाउ मच लीटर, x लीटर ओनली। डन। सो दिस, ये जो है अपना, यही है रिजल्टिंग मिक्सचर। ये रिजल्टिंग मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, ये होगा मोर देन 4%। तो हमारे पास मोर देन 4%, दैट मीन्स इस पूरे रिजल्ट का जो पूरा लीटर आया है हमारे पास, जो यहाँ पे जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, जो कितना अमाउंट है वो है x प्लस 640। सो x प्लस 640 तो पूरा मिक्सचर का अमाउंट है, इसका कितना होना चाहिए, 4%। सो दिस इज 4% इसका कंसंट्रेशन होगा। ओके, यहाँ बोला गया है मोर देन, दैट मीन्स दिस वन इज मोर देन, सो ग्रेटर देन, इक्वल्स टू लिखेंगे या नहीं, इसके लिए सोचना है। मोर देन है बट इक्वल टू नहीं बोला गया है, दैट मीन्स दिस इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, सो ओनली ग्रेटर देन साइन होगा। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो, अब वी आर डीलिंग विद द लेस देन वाला टर्म। सो लेस देन है तो लेस देन तो लिख दो, इक्वल टू नहीं है, अगर लेस देन इक्वल टू होता तो हम इक्वल साइन लगाते। तो लेस देन है 6%, सो 6%, दैट मीन्स 6/100 टोटल मिक्सचर का, तो दिस इज x प्लस 640। दैट्स ऑल। ये अपना हो गया इनइक्वालिटी। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, बस इसको हमें सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको दिख रहा है कि हर जगह 100 है, इधर भी मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो वी कैन जस्ट कैंसिल दीज थिंग्स। सो फ्रॉम हियर डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो इसको आप लिख दो अच्छे से। सो दिस इज 4x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करके ही रहने देते हैं, बिकॉज हियर वी कैन सी कि हर जगह 640 टर्म यूज हो रहा है। सो लेस देन ये कितना हो गया, 8 × 640, ओके, प्लस 2x है, लेस देन 6x प्लस 6 × 640 है। डन। ओके, अब देखो इसके बाद क्या करना है, सारे x टर्म को एक साइड और फिर हमारे जो बाकी टर्म है एक साइड लाने हैं। तो दैट्स वाई क्या करना होगा हमें, 2x को देखो यहाँ पे क्या है कि इधर भी 2x है, यहाँ x वाला टर्म है, यहाँ पे भी x वाला टर्म है, यहाँ पे भी। तो दिस विल बी डिफिकल्ट टू डील इन डायरेक्ट फॉर्म, तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली ले सकते हैं। ओके, सो दिस इम्प्लाइज कि जो 4x है प्लस 4 × 640 है इज लेस देन 8 × 640 प्लस 2x। ओके, एंड उसके साथ एंड साइन लगा दो, अब इसको पूरा एक साथ लिख दो। तो दिस इज 8 × 640
प्लस 2x इज लेस देन 6x प्लस 6 इंटू 640. डन. ये दोनों इक्वलिटी आ गई. अब दोनों को सॉल्व करते हैं सेपरेटली. सो व्हाट वी हैव गॉट, ये 4x टर्म है, x को इधर ले आते हैं तो बचा हमारे पास 2x लेस देन ये 4 वाला टर्म उधर जाएगा तो देखो 640 कॉमन ले सकते हैं. 8 माइनस हो जाएगा 4, सो इट विल बिकम 4 इंटू 640. सो सिंपल. दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने. अगर मल्टीप्लाई कर देती तो फिर उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता. सो एंड दिस वन, इसका भी सोल्यूशन ले लो. सो आई एम नाउ राइटिंग लाइक दिस सो दैट आपको पता चले कि इसका सोल्यूशन है. दिस इम्प्लाइज 2x है इधर, यहाँ पे 6 है तो चलो इसको लेके जाते हैं उस साइड. तो क्या बचेगा अपने पास इस साइड, यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 640 माइनस 6 इंटू 640 एंड ये हो जाएगा लेस देन साइन, यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 2x. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, 2 से इधर कैंसिल करा दो तो दिस इज 2, तो बचा x लेस देन 1280. एक तो आ गया अपना सोल्यूशन ये. एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, ये हो गया 2 इंटू 640 लेस देन यहाँ पे हो गया 4x, तो 4 से चलो कैंसिल करा दो 160. सो फ्रॉम हियर 60 इंटू 2 320 होता है. सो 320 इज लेस देन x. That means x is greater than 320. So अब दोनों को अगर आप मर्ज करोगे so what will be the answer? Just see here. So this implies x जो है वो greater than आ रहा है 320 and less than आ रहा है 1280. So this is the answer. बस इस आंसर को हमें लिखना होगा in the words because हमारे पास जो क्वेश्चन था in words था. So what was the question? वही हमने assume किया था that x liters of this 2% solution is to be added. तो अब क्या करना होगा? The required liters of 2% solution is in between this. So we can write hence the required liters of 2% solution is in between 320 liters and 1280 liters. So this is the final answer. Clear? Understood? So चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13. लेट्स सी यहाँ क्या करना है. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर. ओके, यहाँ क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही है. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर वी आर टॉकिंग अबाउट will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid. अच्छा, यहाँ पे जो solution का होगा concentration वो 45% 1125 liters है. done so that the resulting mixture will contain more than word है 25% but less than 30% acid content. This is also a similar question. ये भी लास्ट क्वेश्चन की जगह तरह है बट वहां पे क्या था 2% सोल्यूशन था बट यहाँ क्या है हमारे पास वाटर है. उसका क्या होता है परसेंटेज, एसिडिक परसेंटेज 0, राइट. तो यही यहाँ पे ट्रिक था. दैट्स ऑल. और कुछ नहीं है डिफरेंस. सिमिलर होगा वैसे ही सॉल्व करना है बट द ओनली डिफरेंस इज जब आप इसके बारे में बात करोगे वाटर के बारे में तो दैट मीन्स जो हम एज्यूम करेंगे कितने लीटर चाहिए वाटर के तो लेट अस अज्यूम कि वो x लीटर होगा. अब उसका जो परसेंटेज होगा वो होगा 0%. दैट्स ऑल. उसके बाद सारा कुछ एज इट इज है. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और अज्यूम करते हैं. तो आपको पता है कि जहां पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहीं हमारा अजम्पशन शुरू होता है. तो लेट अस अज्यूम इज टू बी एडेड. दैट्स ऑल. यही क्वेश्चन था तो उसी को हमने अज्यूम कर लिया सो दैट हमारे पास आंसर वही आ जाएगा. अब जब ये लिख दिया मैंने देयरफॉर द रिजल्टिंग मिक्सचर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिजल्टिंग मिक्सचर की क्वांटिटी, रिजल्टिंग मिक्सचर करेक्ट, जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वो क्या हो जा रहा है अपना इज इक्वल्स टू x वाटर है प्लस 1125 जो है अपना लीटर्स ऑफ 45% सोल्यूशन. तो यहाँ पे लीटर्स लिख दो. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू राइट. सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू राइट हियर जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जो कि हमें बता रहा है कि दिस इज ऑल्सो डबल इनइक्वालिटी तो उसे लिखना है. तो किसे लिखना होगा 25%. दैट मीन्स 25/100 इनटू किसका जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर है. रिजल्टिंग मिक्सचर का कितना अमाउंट है दिस, तो इसका हमें चाहिए 25%. तो x प्लस 1125 लीटर्स किया हमने. ये है यहाँ पे है क्या मोर देन, दैट मीन्स ये होगा अपना छोटा और यहाँ पे इक्वल साइन नहीं गिवन है क्योंकि मोर देन इक्वल्स टू नहीं बोला गया है. ओके डन.
बीच में क्या लिखेंगे हम, जस्ट सी यहाँ पे है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू दिस, दैट मीन्स 1125 लीटर्स का 45% यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 45%, दैट मीन्स 45/100 इंटू 1125। ना वाटर का क्या बताया था, 0 होता है, सो दैट्स वाई यहाँ पे 0%, सो दिस इज 0/100 इंटू एक्स, दैट्स ऑल। यही यहाँ पे ट्रिक था और कुछ भी नहीं। अब ये क्या है, ये मोर देन 25 था तो हमने ले लिया ग्रेटर देन, लेस देन है 30, सो यहाँ पे लेना होगा लेस देन 30%, सो दिस इज 30/100। रिजल्टिंग मिक्सचर का तो रिजल्टिंग मिक्सचर है अपना x प्लस 1125, दैट्स ऑल। अब इसको आप बस सॉल्व कर दो एज अ डबल इनइक्वालिटी और आपका सोल्यूशन होगा आपके पास। सो फ्रॉम हियर आपको बताया था क्या करना है, 100 आप हर जगह से कैंसिल करा सकते हो। चलो तो ये भी कैंसिल करा दिया, ऐसे भी वो 0 ही होने वाला है। सो व्हाट वी हैव गॉट 25x प्लस 25 इंटू रहने दो 1125, बिकॉज इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, वो फिर से सब्ट्रैक्ट होगा। सो ये क्या बन गया 0, चलो 0 लिख देते हैं। यहाँ पे कितना है 30x प्लस 30 इंटू 1125, डन, ये हो गया अपने पास। अब इसे भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली इसको डील कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, 25x प्लस 25 इंटू 1125 इज लेस देन 45 इंटू 1125, ओके। एंड दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया अपना 45 इंटू 1125 इज लेस देन 30x प्लस 30 इंटू 1125, ओके। दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, अब बस हम इसे सॉल्व करेंगे और फिर मर्ज कर देंगे। सो व्हाट वी कैन सी, x वाले टर्म को एक साइड, सो 25x लेस देन कितना हो जाएगा 25, इधर 45 है इधर 25, 1125 कॉमन है तो 1125 हो जाएगा कॉमन, 45 माइनस 25 कितना होता है 20, सो वी कैन राइट हियर 20 इंटू 1125। सो यहाँ से कैंसिल करा दो, तो 25 से इसको कैंसिल करा सकते हैं हम। सो दिस इज व्हाट 4 टाइम्स, ओके 100, देन उसके 125 है तो 5, सो दिस इज 45। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, x इज लेस देन 45 इंटू 2 कितना होता है 900, सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है लेस देन 900, ये एक सोल्यूशन हुआ। नाउ फ्रॉम हियर जस्ट सी 30 है, इसको ले आते हैं इस साइड, सो 1125 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 15, सो यहाँ 15 इंटू 1125 इज लेस देन 30x। अब इस 30 को यहाँ करा सकते हैं हम कैंसिल, सो क्या बचेगा, जस्ट सी ये हो गया अपना 2 और 2 को अगर इधर लेके आए तो कितना बचेगा 6 नो 5 हो जाएगा 5, देन हियर इट इज 12 6 एंड देन 5 है तो 2.5, ओके। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, x इज ग्रेटर देन 562.5, तो ये भी आ गया अपना सोल्यूशन। अब दोनों को जब हमने, सो क्या मिल रहा हमारे पास, x इज ग्रेटर देन 562.5 एंड लेस देन 900, तो एक्चुअल में ये क्या था हमारा लीटर्स, सो हम लिख सकते हैं इसका आंसर इन द वर्ड्स फॉर्म, क्या है, हेंस द रिक्वायर्ड amount of water which is needed is, क्या होगा अपना, in between, किसके होगा in between 562.5 liters and 900 liters, यही है अपना आंसर, करेक्ट। सो वी कैन राइट द आंसर लाइक दिस। आपको बताया था जिस भी तरीके से क्वेश्चन होता है आंसर भी हमें उसी तरीके से देना होता है, तो यहाँ पे एज के हमारे पास वर्ड में लिखा है क्वेश्चन, तो आंसर भी होगा अपने पास वर्ड्स में। सो द क्या है सोल्यूशन सेट, यहाँ पे 562.5 लीटर्स के बीच से स्टार्ट होता हुआ 900 के बीच में, बट दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पे सिर्फ है हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड हियर इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज वीडियो। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में IQ ऑफ अ पर्सन। देखो IQ का मतलब आप सबको पता है, आई थिंक, यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म। हम बोलते हैं ना नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि आपका IQ बहुत सही है, आपका IQ थोड़ा कम है, ऐसे हम बोलते हैं ना। सो व्हाट इज IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट, राइट। अब इसके लिए मैं बताती हूँ, कुछ टर्म्स हमारे पास गिवन है, आप समझोगे इसके बारे में।
IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। IQ का फॉर्मूला भी होता है, ये भी मैथ से रिलेटेड है। जस्ट सी IQ जो है हम किसी इंसान का निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, जहां पे जो ये MA है वो क्या है, इज मेंटल एज, ओके। एंड CA जो है वो होता है अपना क्रोनोलॉजिकल एज, ओके। दैट मीन्स यहाँ जब हम मेंटल एज की बात करते हैं तो ये बताता है आपकी मेच्योरिटी को, आपका मेंटल एज क्या है, ओके। और ये जो CA है ये बताता है आपके एक्चुअल एज को, ओके। दैट मीन्स आप कितना है, ऐसे 5 ईयर्स के हो, 6 ईयर के, वो तो नहीं हो गए आप ऑफ कोर्स, बट जो भी आपका एज है, जो बर्थ से लेके अभी तक जो आपका एज पहुंचा है, दैट इज योर chronological age, okay? So this is your particular formula. यहाँ पे समझ गया IQ क्या है, MA क्या है, CA क्या है, ये 100 तो आपको पता ही है, मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो डन। नाउ इफ 80 लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स IQ के बारे में हम बात कर रहे हैं, इफ IQ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड लेस देन इक्वल टू 140, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 years old children। 12 years old चिल्ड्रन का मतलब क्या हुआ कि ये जो CA है अपना, दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज है, वो है 12 ईयर। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया है जो CA है वो गिवन है 12 years, दैट्स ऑल। अब फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, सो सिंपल, बस एक ही तो अननोन बचा हमारे पास। यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी में IQ की वैल्यू दे दी गई है कि इसके रेंज में है, ओके। IQ हमें पता है कि इस फॉर्मूले में बैठता है। अब इस फॉर्मूले में CA के बारे में पता है कि 12 है, तो ऑफ कोर्स सिर्फ हमें MA के बारे में निकालना है, तो आराम से हम रेंज बता सकते हैं, है ना। इट्स सो सिंपल। तो चलो सॉल्व करें। सिंस IQ इज गिवन बाय MA अपॉन CA into 100 and here CA is equals to 12 years। जब ये हमें पता है, ठीक है, therefore according to question, क्या है अपने पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट IQ इज रेंजिंग इन बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 80 एंड लेस देन इक्वल्स टू है अपना 140। सो अब IQ की जगह पे जो फॉर्मूला है वो लिख दो। सो दिस इंप्लाइज 80 रहेगा एज इट इज, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे है अपना MA अपॉन CA इंटू 100, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 140। डन। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, 80 लेस देन इक्वल्स टू MA अपॉन CA इंटू 100 लेस देन इक्वल्स टू 140। अब एट द प्लेस ऑफ CA यहाँ पे हम उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 12 years। सो हियर इट इज 12 years। अब इसे हम करेंगे सॉल्व। तो एज वी कैन सी कि 0 है, यहाँ से भी कैंसिल हो सकता है, चलो एक 0 हटा दिया हर जगह से। अब हमें ले जाना है 10/12 को बोथ द साइड, दैट मीन्स वी हैव टू जस्ट डिवाइड बाय 10/12 हर जगह पे। तो क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्टली डील कर सकते हैं इसे। तो दिस इज 8 इंटू 12/10 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू रहेगा एज इट इज बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद द नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 10। सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इंप्लाइज, ये कितना हो जाता है 12 इंटू 8 96। सो दिस इज 9.6 डिवाइडेड बाय 10 है, लेस देन इक्वल्स टू MA हो रहा है यहाँ, दिस इज व्हाट, हियर इट इज 168। तो दैट मीन्स 16/8 बिकॉज 10 से हमने डिवाइड किया। सो दिस इज द फाइनल आंसर, यू कैन सी यही है अपना सोल्यूशन। सो व्हाट वी कैन राइट इन द वर्ड्स, hence the range of their mental, that means the range of mental age is in between, क्या होगा 9.6 to 16.8, or you can write 9.6 and 16.8. So that is, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि this solution set, ऐसे भी लिख सकते हो the solution set is कहाँ से कहाँ, with a close bracket 9.6 और with a comma 16.8, या तो फिर और लिख सकते हो x is greater than equals to 9.6 and less than equals to 16.8, किसी भी तरीके से लिखो। So generally this one is preferable। वर्ड के फॉर्म में हम लिखते हैं आंसर बिकॉज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी है वर्ड के फॉर्म में। सो दिस इज द प्रॉपर सोल्यूशन। नाउ यहाँ पे हमारे ये एक्सरसाइज और साथ ही साथ ये वीडियो होता है फिनिश।
सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी के हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।